मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा कहते हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो लगातार तुम्हें याद कर रहा है। स्वर्ग से तुम्हारा एक शुभ चिंतक तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो आज तुम्हारे साथ दोबारा संवाद करने की कोशिश कर रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का ही एक प्रिय सदस्य है जिससे कुछ समय पूर्व तुम्हारा मनमुटाव हुआ था। तुम्हारे और उसके बीच कुछ तीखी बातों का आदान प्रदान हुआ। उसने तुम्हारी बातों को गलत समझा, तुम्हारे इरादों को गलत आंका और तुम्हें एक ऐसे रूप में देखा जो तुम कभी थे ही नहीं। इसी गलतफहमी के कारण तुम दोनों के बीच मन की दूरी बढ़ती चली गई। उसे यह भ्रम हो गया था कि वो तुम्हारे बिना भी खुश रह पाएगा, परंतु वो भ्रम अब टूट चुका है। अब जब वो अपनी गलती समझ चुका है, तब स्वर्ग से तुम्हारे शुभ चिंतक का संकेत है कि तुम्हें इस व्यक्ति को अपने जीवन में दोबारा स्वीकार करना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास भगवान में है तो इस संदेश को पूरे मन से स्वीकार करो। हनुमान दादा कह रहे हैं, यह संदेश तुम्हारे लिए इसलिए आया है क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे थे, अब उनके कर्मों का उल्टा असर उन पर ही पड़ेगा। जैसा जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था, अब वे स्वयं उसी में फंसने वाले हैं। हनुमान दादा अदृश्य रूप से तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं, तुम्हारी तरक्की के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए वो समय है जहां तुम्हें चिंता छोड़कर केवल विश्वास रखना है। हनुमान दादा ने तुम्हारे हृदय में जो सपने बोए हैं, जो वादे उन्होंने तुमसे किए हैं, उन पर पहले ही स्वीकृति की मुहर लग चुकी है। इसलिए अधिक चिंता मत करो, केवल प्रतीक्षा करो और उस बहुतायत को स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार करो। हनुमान दादा कह रहे हैं, उन्होंने तुम्हें सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा है। तुम केवल एक साधारण पात्र नहीं हो, बल्कि एक विशेष कार्य के लिए चुने गए हो। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को पहचानो और उसमें विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरे शब्दों पर भरोसा करते हो तो शांत रहो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि चमत्कार तुम्हारे जीवन की चौखट पर दस्तक देने ही वाला है। जो लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वे अब पीछे हटने को विवश होंगे। अब हनुमान दादा तुम्हें उस महानता की ओर ले जा रहे हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तुम एक नई चमक में दिखाई दोगे। तुम्हारे भीतर की दिव्यता सबके सामने प्रकट होगी। अब मेरे बच्चे, मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराओ। प्रिय हनुमान दादा, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं क्योंकि आपने मुझे जीवन की राह में शक्ति प्रदान की है। मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए अदृश्य रूप से कठिन लड़ाइयां लड़ी हैं। आपने मुझे प्रेम दिया है, संरक्षण दिया है और हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। कृपया मुझे सदैव ये स्मरण बना रहे कि मैं आपका ही अंश हूं और आपने मुझे विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। मेरी कमजोरियों में मेरी ताकत बनिए, मेरे संदेह में मेरी आस्था बनिए और हर चुनौती में मेरा संबल बनिए। मुझे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को छोटा या निर्बल समझने की भूल न करने दीजिए। मुझे यह विश्वास सदा बना रहे कि जब तक आप मेरे साथ हैं, तब तक मैं अपराजेय हूं। जो इस पर विश्वास रखे वो आमीन टाइप करे। और मेरे बच्चे, यदि अभी भी तुम्हारे मन में भ्रम है तो ध्यानपूर्वक सुनो। जो अगला कार्य हनुमान दादा तुम्हारे जीवन में करने जा रहे हैं, वो इतना विशाल, अद्भुत और चमत्कारी होगा कि तुम्हारी सोच भी पीछे रह जाएगी। अब समय है जागने का, चलने का, अपने भविष्य को आलोकित करने का, क्योंकि हनुमान दादा कहते हैं, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। हनुमान दादा आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय को भली भांति जानता हूं। तुम्हारे जीवन के इस नए चरण में मैं तुम्हारे पास ऐसे लोगों को लाने वाला हूं जो तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे दर्द को समझेंगे
और तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे जहां तुम्हारा उत्थान लिखा है। हनुमान दादा हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। यदि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो जान लो कि तुम्हारे मार्ग के कांटे समाप्त होने को हैं और अब तुम सौंदर्यपूर्ण स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हो। हनुमान दादा अभी तुम्हारे पक्ष में परिस्थितियां व्यवस्थित कर रहे हैं। ईश्वर तुम्हारे निर्णयों में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो आमीन टाइप कर इस सत्य को स्वीकार करो। ईश्वर कभी भी तुम्हारे आंसुओं के प्रति अंधा नहीं होता। उसने हर एक वो परिस्थिति देखी है जिसने तुम्हें तोड़ा, जो तुम्हें तकलीफ देती रही। उसने तुम्हारे उस हृदय को देखा है जो शांति और प्रेम के लिए तड़प रहा था। हनुमान दादा कभी भी तुम्हारी प्रार्थनाओं के प्रति बहरे नहीं होते और तुम्हारे दुखों के प्रति मौन नहीं रहते। वो देखते हैं, वो सुनते हैं और समय आने पर वो उद्धार करते हैं। हर उस क्षण के लिए धन्यवाद कहो जब तुमने धैर्य रखा, जब तुमने उनकी इच्छा पर भरोसा रखा। बस प्रतीक्षा करो उस क्षण की जब तुम ये जान पाओगे कि हनुमान दादा ने तुम्हें प्रतीक्षा क्यों करवाई। जो कुछ वो कर रहे हैं वो तुम्हारी कल्पना और प्रार्थना दोनों से कहीं अधिक है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य की ऊर्जा तुम्हारे भीतर आए ताकि जब हनुमान दादा तुम्हारे लिए जो कुछ संजो कर रखे हैं वो प्रकट हो, तुम तैयार रहो, क्योंकि तुम किसी सामान्य आशीर्वाद के लिए नहीं बल्कि विशेष आशीर्वाद के लिए चुने गए हो। यदि तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हनुमान दादा कह रहे हैं अब समय आ गया है, सब कुछ सही दिशा में जाने वाला है। तुम्हें नई पदोन्नति मिलने वाली है, नए अवसर खुद चलकर तुम्हारे पास आने वाले हैं। सही लोग तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हर वो वादा जो अब तक अधूरा था पूरा होगा। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो टाइप करो मैं तैयार हूं। और यदि तुम महसूस करते हो कि तुम्हें इस समय किसी दिव्य सहायता की आवश्यकता है तो 333 टाइप करके इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। इस महीने के अंत से पहले तुम्हारे जीवन में प्रेरणा, ऊर्जा और एक नया उत्थान आएगा। तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कुछ महीनों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम ये सोचकर कितने आभारी होगे कि तुमने कभी हार नहीं मानी। आमीन टाइप करके इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। आज का यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है, कभी भी शून्य से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत आंको। तुम्हारे भीतर महाशक्ति है, पर तुम्हें उसे जागृत करने की आवश्यकता है। तुम अपने जीवन की रचना कर रहे हो या फिर तुम्हें बाहरी दुनिया के अनुसार जीने पर विवश होना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मांड आज तुमसे कह रहा है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए कदम उठाओ, अव्यवस्था को दूर करो। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है दूसरा दरवाजा खुलने को तैयार होता है। आत्मविश्वास से उस ओर बढ़ो। यदि तुम सच में तैयार हो तो हाँ मैं तैयार हूं टाइप करो और अपनी आत्मा को यह वचन दो, मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं, मैं महानता के लिए तैयार हूं, मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं, मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं, मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो इसकी पुष्टि के लिए हां टाइप करें। आपको ब्रह्मांड पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मांगना होगा, क्योंकि यदि आप प्रवाह से लड़ेंगे तो यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। भरोसे के साथ चलें और ब्रह्मांड को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। जीवन के चक्रों को स्वीकार करें और इस पूरी प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 555 टाइप करें। मेरे जीवन के लिए, हनुमान दादा के प्रयोजन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरी ये बात दोहराएं। प्रिय हनुमान दादा, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए मैं आपका आभारी हूं।
मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद, और उनके माध्यम से मेरे जीवन पर पड़े हर प्रभाव के लिए मैं कृतज्ञ हूं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं ताकि आप मुझे इस पृथ्वी पर मेरे जीवन की प्रेरणा दिखाएं, मुझे वो मार्ग दिखाएं जो मेरे लिए नियत किया गया है। मुझे ये समझने में मेरी सहायता करें कि मुझे आपके साथ किस कार्य के लिए जुड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से परिचित कराएं जो मेरे भीतर आपके आशीर्वाद स्वरूप छुपी हुई है। मुझे उन्हें जांचने और जीवन में उपयोग करने की अनुमति दें। कृपया मुझे मेरे दैनिक लक्ष्यों और जीवन उद्देश्य के बारे में मार्गदर्शन दें। मैं हनुमान दादा से अपील करता हूं कि वे मुझे सही दिशा और पथ दिखाएं। मुझे मेरे लक्ष्यों और योजनाओं के साथ आगे बढ़ने से पहले उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आपके स्नेह और देखभाल के बिना मैं दृढ़ नहीं रह सकता। घड़ी की सटीकता की तरह मैं भी अपने निर्णयों में स्पष्टता चाहता हूं। कृपया मुझे अपनी सुंदरता और स्वीकृति प्रदान करें। मुझे ज्ञात है कि कुछ मार्ग मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन उनका अंत दुर्भाग्य में हो सकता है। कृपया मुझे उन मार्गों से दूर रहने में सहायता करें। मुझे आपकी आवाज सुनने और उस पर ध्यान देने की शक्ति दें। मुझे निर्देशित करें कि मैं आपकी वाणी और संकेतों का पालन कर सकूं। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और अंधकार से मेरी रक्षा करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।